हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग होमोलोगस सीरीज के विषय में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज के फीचर्स को जानेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सब पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, कॉमन नेम और कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पार्टीशन का बेसिक चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज टॉपिक का क्या नाम है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा सीरीज जिसमें सिमिलर कंपाउंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिमिलर कंपाउंड पाया जाता है जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। इतना ही नहीं, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। प्रत्येक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच, लगातार एक दूसरे एलिमेंट के बीच का अंतर CH2 का या 14 मास यूनिट का होता है। वही आपका क्या कहलाता है? होमोलोगस सीरीज कहलाता है। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो ये सीरीज, होमोलोगस सीरीज के विषय में लिखेंगे। ए सीरीज कैसा सीरीज? ए सीरीज ऑफ सिमिलरली ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कंपाउंड्स कंटेनिंग यानी एक सीरीज होता है सिमिलरली कंपाउंड, एक ही प्रकार के कंपाउंड्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सिमिलर कंपाउंड होगा। सिमिलर कंपाउंड का एक सीरीज जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी जो इसका होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। अंतर कहाँ होता है वो देखते हैं। तो ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but the adjacent in a family differ by CH2 methylene and by 14 मास यूनिट्स। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा सीरीज जिसमें सिमिलर एलिमेंट के सिमिलर कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और उसके एडजेसेंट इन द फैमिली यानी प्रत्येक एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड जब लगातार पाया जाता है तो प्रत्येक कंपाउंड के, यानी जस्ट एक कंपाउंड यहाँ है, इसके बाद जैसे हम समझाते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा कि जैसे आपका एक सीरीज हम लिए किसका? तो अल्केन का एक सीरीज लेते हैं। जैसे आपका CH4 मीथेन हो गया, इथेन C2H6, तीसरा C3H8 प्रोपेन, C4H10 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसके और इसके बीच का जो अंतर होगा C2H6 CH4, 2 कार्बन 1 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो CH2 यूनिट्स का अंतर होगा जिसको मिथाइलिन बोलते हैं, इतना का अंतर होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इन दोनों के बीच में 3 कार्बन 2 कार्बन, 3 कार्बन में से 2 कार्बन गया, एक
8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 8 में से 2 गया 6 गया, कितना 2 CH2 यूनिट। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना यूनिट होगा, CH2 यूनिट होगा। समझ में आ गया। अब ये मास यूनिट लिखता है कि 14 मास यूनिट से अंतर होता है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो गया 14 मास यूनिट इसका हो गया। और यहाँ पर भी कितना यूनिट हो गया 14 मास यूनिट, इसका भी कितना हो गया 14 मास यूनिट। और ये भी अंतर कितना का आ गया 14 मास यूनिट का अंतर आ गया, 14 मास यूनिट का अंतर आ गया। तो एक ऐसा सीरीज, होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें सिमिलरली कंपाउंड, एक ही प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, और एडजेसेंट इन ए फैमिली, उसके फैमिली में जो सीरीज का जो फैमिली है उसमें लगातार, एडजेसेंट इन ए फैमिली लगातार जो होगा कंपाउंड, उसमें प्रत्येक पीछे वाले के जस्ट बगल वाले कंपाउंड के बीच का अंतर CH2 का होगा, जिसको मिथाइलिन बोलते हैं, और 14 मास यूनिट का। तो ये सीरीज को हम लोग कौन सा सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। समझ में आ गया। होमोलोगस सीरीज संबंधित कुछ और बताते हैं कि homologous series, the general formula represents the homologous series is called is known as generic फार्मूला। यानी जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं, प्रत्येक होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सामान्य सूत्र आता है, जिस फार्मूला को हम लोग जेनेरिक फार्मूला यानी जेनेरिक सूत्र के नाम से जानते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए जेनेरिक फार्मूला ऑफ अल्केन का जेनेरिक फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। सिमिलर वे से जेनेरिक फार्मूला ऑफ ए अल्केन के बाद अल्कीन का क्या हो जाएगा CnH2n। और जेनेरिक फार्मूला ऑफ अल्काइन का क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज सिमिलरली एटम्स के सीरीज और सिमिलरली कंपाउंड्स के सीरीज होते हैं, ठीक है, जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, प्रत्येक पीछे वाले एलिमेंट से उसके जस्ट आगे वाले एलिमेंट के बीच का अंतर CH2 का होता है, और 14 मास यूनिट का होता है, जैसा कि एग्जांपल में आपको बताए हैं। और इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपका जनरल फार्मूला, होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जिस फार्मूला को हम लोग जेनेरिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। अल्केन आपका होमोलोगस सीरीज में आता है, इसलिए इसका एक जेनेरिक फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन भी आपका होमोलोगस सीरीज में आता है, इसका जेनेरिक फार्मूला CnH2n होता है। अल्काइन भी आपका होमोलोगस सीरीज में आता है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अब हम लोग होमोलोगस सीरीज के फीचर्स के विषय में जानेंगे। तो हम लोग अब किसके विषय में जानेंगे, होमोलोगस सीरीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होमोलोगस सीरीज के हैं उसके विषय में जानेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या सब समान गुण होते हैं होमोलोगस सीरीज का, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला है कि ऑल कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज, यानी सभी के सभी कंपाउंड जो सीरीज में पाए जाते हैं वो आपको सेम एलिमेंट से बना होता है, आर कंपोज्ड
composed of same elements are composed of same element, यानी इस सीरीज के सभी कंपाउंड जो होते हैं वो आपको सेम एलिमेंट से निर्मित होता है और इसके पास एंड कंटेन्स सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम एफडीपी का मतलब समझिएगा फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इस सीरीज के उन सभी कंपाउंड्स का वो सारे के सारे कंपाउंड्स सेम एलिमेंट से बने होते हैं और उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके पास वो भी क्या होता है, सेम होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दूसरा, ऑल कंपाउंड्स ऑफ द सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला, बाय ए जनरल फॉर्मूला, यानी जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उन सभी होमोलोगस सीरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहने का मतलब क्या हुआ कि जनरल फॉर्मूला, जनरल या जेनेरिक फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या हो जाएगा, CnH2n + 1 OH। CnH2n + 1 OH आपका क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला हो जाएगा। इसको देखिएगा, एक तरफ N लेते हैं और एक तरफ CnH2n + 1 OH को लेते हैं। क्या किए, एक तरफ किसको लिए, N को लिए, एक तरफ CnH2n + 1 OH को लिए। अब यहाँ पर n = 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, C1, H कितना हो जाएगा, CH3 OH हो जाएगा। यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2, H कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 1 5, C2H5 OH। यहाँ पर अगर 3 लेंगे तो C3 कितना हो जाएगा, H7 OH एंड सो ऑन, ऐसे ही लेंगे। अब देखिएगा यहाँ इन दोनों के बीच का, नीचे वाले में से ऊपर OH था कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 5 में से 3 हाइड्रोजन गया तो CH2 का अंतर आया। सिमिलरली यहाँ भी देखिए OH कैंसिल, 7 से 5 गया तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन यानी CH2 का अंतर आया। और कितना मास यूनिट, तो 14 मास यूनिट का अंतर आ गया। कितना मास यूनिट का, तो 14 मास यूनिट का भी अंतर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सीरीज हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। कौन सा सीरीज हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। अब हम लोग होमोलोगस सीरीज के एक प्रॉपर्टी को देखें कि सारे के सारे कंपाउंड जो सीरीज के होते हैं वो सेम एलिमेंट, एक ही प्रकार, बिल्कुल समान एलिमेंट और सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं और उसे एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आर भी लिख सकते हैं या कैन भी लिखिए तो बेहतर रहेगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। जैसे हमने एक एग्जांपल दिए कि होमोलोगस सीरीज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होमोलोगस सीरीज में है क्योंकि इसका एक जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 OH के बराबर होता है। n का मान लिया अलग अलग, इसके जेनेरिक फार्मूला को लिए और आपने देखा कि क्या आया नहीं आया आपके सामने। मिटा दे, अगले प्रॉपर्टी का चर्चा करते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपका दूसरा प्रॉपर्टी कहता है द फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसका, होमोलोगस सीरीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, melting point etc increases as the molecular
mass increases, as the molecular mass increases, mass increases, कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं किसका, जैसे होमोलोगस सीरीज का, जैसे आपका सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ईटीसी, ये सब मास बढ़ाने पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा तो ये बढ़ता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज का समान नहीं होता है, वो बढ़ता है कब, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर। तो होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि होमोलोगस सीरीज, तीसरा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये होमोलोगस सीरीज जो होता है, कौन सा, होमोलोगस सीरीज को बनाने के तरीका जो होता है वो भी सेम होता है। होमोलोगस सीरीज कैन बी prepared by similar methods, that is methods of preparation या general methods of preparation, इसको similar method या general methods of preparation बोल सकते हैं, general methods of preparation, यानी जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं, होमोलोगस सीरीज में जितना भी कंपाउंड होगा, जितना भी कंपाउंड आपको होमोलोगस सीरीज में पाया जाएगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो लगातार सीरीज आप देख रहे हैं अल्केन का, अल्कीन का सीरीज देखेंगे तो मीथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बनाने का एक ही प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से सबको कंप्लीट किया जाएगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, उसमें हम लोगों ने देखा एक सीरीज को, तो सारे एक ही मेथड से, एक ही प्रोसेस से बनते हैं, तो ये हमारा क्या था, होमोलोगस सीरीज, क्या था, होमोलोगस सीरीज। समझ में आ गया, आ गया। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन का होमोलोगस सीरीज पढ़ लिए, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि हम लोग को क्या सब पढ़ना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन में हमको पढ़ना क्या सब है, तो पहला पार्ट हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, नामाकरण, क्या पढ़ना है, नामाकरण पहला पार्ट में हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर दो नाम पढ़ेंगे हम लोग, IUPAC एंड कॉमन नेम, IUPAC एंड कॉमन नेम, IUPAC नाम और कौन सा नाम, कॉमन नाम पढ़ेंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जनरल केमिस्ट्री को देखेंगे, जनरल केमिस्ट्री सामान्य रसायन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य रसायन। बहुत बच्चे का कंप्लेन था कि सर हिंदी थोड़ा बहुत बता दिया कीजिए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बताते चलते हैं, देखिएगा। तीसरा आपका था आइसोमेरिज, आइसोमेरिज समावयवता, समावयवता। चौथा पार्ट हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। और पांचवा पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड, वो क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड्स यानी यौगिक, क्या पढ़ेंगे, यौगिक। तो हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में पढ़ना क्या सब है, तो कार्बनिक रसायन में हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे, कौन सा नाम, IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कॉमन नेम, सामान्य नाम जो होता है उसके विषय में जानेंगे, जनरल केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोमेरिज्म को देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे और कंपाउंड को देखेंगे। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन, नोमेनक्लेचर, फर्स्ट पार्ट कौन स्टार्ट करेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और आसान सा चैप्टर है, चैप्टर का आसान सा टॉपिक। जैसे हम लोग
राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, कैसे आप लोग जितने भी बच्चे हैं 12 का आराम से किसी का नाम लिख लेते हो, नहीं लिख लेते हैं? वैसे ही हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस कदर सिखा देंगे और इस कदर आप लोग सीख जाइएगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आपको कहा जाएगा तो इजी वे में इजीली आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख लीजिएगा। ये तब होगा जब लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तो नोमेनक्लेचर 2 आपका एक होता है आपका कॉमन नेम, सामान्य नाम जिसको बोलते हैं, और एक आपका होता है IUPAC नेम, ठीक है? जरा सा समझते हैं कि ये कॉमन, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे तो उसका 2 नाम होता है, एक तो उसके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी प्यार से रख देते हैं, ठीक है? जैसे आलू, बैगन, टमाटर, कुत्ता जैसा बिहेवियर करता है तो कुत्ता, जो भी मन में आता है वो रख देते हैं। एक आपका सर्टिफिकेट का नाम होता है जो सब जगह ऑथराइज होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही जो सर्टिफिकेट नेम हुआ वो IUPAC नेम हुआ। कॉमन नाम तो जितने भी बच्चे या सबका 2 नाम सबका संभव नहीं होता है, लेकिन एक नाम सबका होता है जो सर्टिफाइड नाम होता है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जितने भी कंपाउंड होंगे उसका IUPAC नाम तो होगा, लेकिन सभी का कॉमन नाम नहीं होगा। एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि वैसे सभी कंपाउंड जिसका कॉमन नाम संभव होता होगा उन सारे कंपाउंड का नामकरण आपको बॉटम से लास्ट तक जो भी लेक्चर आते रहेंगे सब हम बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। IUPAC नाम लिखने का ये एक निश्चित नियम पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल। बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल, ये क्या होता है? एक निश्चित नियम पर आधारित होता है। कॉमन नेम को हम लोग ट्राइबल नेम भी बोलते हैं और ये निश्चित नियम पर आधारित नहीं होता है। डजंट बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड रूल, ये कोई निश्चित नियम पर आधारित नहीं होता है। तो आधारित कहाँ होता है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे धातु से जो चीज प्राप्त किया जाता है मेटल से, वो मेटेलिक होता है, धात्विक पदार्थ होता है, ठीक है? जल से जो चीज प्राप्त करते हैं वो जलीय पदार्थ होता है। वैसे ही यहाँ पर जिस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड किस सोर्स के प्राप्त किया जाता है, जैसे आदमी का बच्चा, अगर कोई आदमी का बच्चा जन्म लेता है तो आदमी का बच्चा, जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा कहलाता है। वैसे ही जिस सोर्स से हम प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम, यानी इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नाम को लिख सकते हैं। इसके लिखने का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं इसमें किसका, अल्केन का थोड़ा सा चर्चा करें। मिटा दे। अब हम लोग पहला कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं अल्केन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा अल्केन नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है किसका, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। अब इसका नामकरण लिखेंगे तो कार्बन का संख्या जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन भी चेंज करेंगे, वैसे वैसे इसका नामकरण भी चेंज करेगा। तो हम कुछ कंपाउंड बताते हैं जिसके नामकरण का आपके सामने चर्चा करेंगे। तो एक तरफ N लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक तरफ जो है आपका फॉर्मूला लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और एक तरफ जो है आपके सामने हम उसका नाम लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। नाम एक कार्बन के लिए मीथ आता है, इसका नाम हम लोग मीथेन लिख देंगे। अगर 2 होगा तो C2H कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 2 6। नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इथेन लिखेंगे। ये सब 10th क्लास में पढ़े, हम रिवाइज करवा रहे हैं थोड़ा सा। 3 अगर होगा तो C3H8। अब थोड़ा सा हम तरीका बताते हैं। C2H6 को हम CH3 लिखे तो कोई दिक्कत,
ये इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं। और वैसे ही 3 कार्बन होगा तो CH3 और CH2 और CH3 लिखे कोई दिक्कत, इसका होगा क्या C3, 3 2 6 और 2 8 यानी C3 और H8। तो देखिए 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8, तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। वैसे ही सोन बढ़ते चलेंगे, 4 जब होगा तो यहाँ CH3 बढ़ क्या जाएगा, एक CH2 का अंतर आता है, होमोलोगस सीरीज है तो यहाँ 2 कर देंगे। CH3 नाम इसका क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख देंगे। जब 5 होगा तो क्या लिखेंगे, CH3 CH2 कितना 2 था ऊपर तो यहाँ 3 हो जाएगा, CH3 नाम क्या लिख देंगे, पेंटेन लिख देंगे। ऐसे ही अगर 6 होगा तो CH3 ये कितना हो जाएगा, CH2 4, क्योंकि 6 कार्बन होना चाहिए, CH3 तो 4 यहाँ 2 यहाँ, नाम क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सेन लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगर कार्बन का संख्या कितना हो 7 हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, ये कार्बन इधर, CH2 कितना तो इधर लिखेंगे 5, CH3 नाम लिखेंगे तो सेप्टेन, या फिर इसका नाम सेप्टेन या हेप्टेन भी लिख सकते हैं, हेप्टेन भी लिखा जाता है। 8 अगर होगा तो CH3 CH2 कितना 6, CH3 नाम इसका ऑक्टेन हो जाएगा। 9 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 कितना हो जाएगा, CH3 2 इधर तो 7 यहाँ पर, नाम हो जाएगा नोनेन। अगर 10 होगा तो CH3 CH2 कितना 8, CH3 लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा डेकेन। जब 11 होगा तो क्या CH3 CH2 कितना 9, CH3 बीच वाला बढ़ते चला जाएगा, क्या नाम लिखेंगे, अनडेकेन हो जाएगा। जब 12 होगा तो डूडेकेन होगा, 13 होगा तो ट्राइडेकेन होगा, 14 होगा तो टेट्राडेकेन होगा। ऐसे ही करके हम लोग पढ़ेंगे। जब 19 होगा तो क्या लिखेंगे, CH3 यहाँ पर 9, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, 2 कार्बन इधर है, कार्बन कितना चाहिए 19, तो बीच में कितना कितना लगाएंगे 17, CH2 17 हो गया। अब नाम जब लिखेंगे तो नोनाडेकेन, और जब 20 होगा तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, तो 2 कार्बन इधर तो 18 ये 18 तो 20, इको सेल, क्या लिखते हैं इको सेल, हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे इको सेल, नाम लिखेंगे क्या इको सेल। उसके बाद जब 21 होगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 कितना 19, CH3 तो इसका नाम हम लोग हेन इको सेल लिख सकते हैं। 22 होगा तो डू इको सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 22 जब होगा तो CH3 CH2 कितना, CH3 इधर हो जाएगा कितना 2, और इसमें कितना 2 22 है तो इसमें कितना लगाना होगा 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डू इको सेल या डू को सेल लिख सकते हैं। अब इसके बाद जब 30 होगा तो CH3 कितना हो जाएगा, CH2 कितना 30 है और CH3 इधर लिख दिए तो 2 इधर हो गया तो बीच में कितना है 28, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्राइकॉन्टेन। जब 31 होगा तो हेन ट्राइकॉन्टेन। जब 31 होगा तो CH3 इधर CH3 ये 29 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हेन ट्राइकॉन्टेन, क्या लिख सकते हैं हेन ट्राइकॉन्टेन। कुछ और बताते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा, एक दो तो हेन ट्राइकॉन्टेन। उसके बाद जब 31 के बाद 32 हो जब 40 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, 40 जब होगा तो सूत्र लिखेंगे तो CH3 और यहाँ पर क्या CH2, यहाँ CH3 तो 2 कार्बन इधर तो इसमें कितना कार्बन होगा 38 40 कार्बन, और इसको लिख सकते हैं हम लोग टेट्राकॉन्टेन। जब 7 होगा तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 कितना 58, CH3 हेक्सा कॉन्टेन लिखेंगे। जब 70 होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 कितना 68, CH3 हेप्टा कॉन्टेन लिखेंगे, हेप्टा कॉन्टेन लिखेंगे। जब 80 होगा तो क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 कितना 78, CH3 इसको ऑक्टा कॉन्टेन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
ऑक्टाकॉन्टेन, और जब 90 होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 कितना 88 CH3, इसको नॉन कॉन्टेन लिख सकते हैं, नॉन कॉन्टेन। और जब लास्ट 100 होगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, एक और देख लेते हैं 100 तक, हेक्टेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्टेन। 100 जब होगा तो CH3 CH2 98 CH3, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्टेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेक्टेन। तो 1 से लेकर 100 तक जब कार्बन परमाणु होंगे तो अल्केन ग्रुप में उसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे और उसका नामकरण क्या होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। और अगले लेक्चर में, अब जो अगला लेक्चर इसके बाद जो आगे वाला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पहले अल्काइल ग्रुप को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग तब तक मन लगा के पढ़िए, अगले लेक्चर का इंतजार करें, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।